फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो लाला जी का फैमिली यानी कि लाला जी के 3 बच्चे, लाला जी सहित क्या वो लोग जेल में बंद हो गए हैं? आखिर किस रीज़न की वजह से उन्हें 2 बार अपनी वीडियोज़ को डिलीट करना पड़ा? आखिर कोई भी अपडेट केस से रिलेटेड क्यों नहीं है? आज भी जो वीडियो आई है वो वीडियो भी पुरानी है। तो 2-3 दिन से लाला जी की फैमिली जो गायब हो चुकी है, आखिर उस चीज़ का रीज़न क्या है? वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियों से आज पर्दा फाश होने वाला है। प्लस अनीता जी की फैमिली की तरफ से जो लेटेस्ट वीडियो आई है उस वीडियो पे एक रिएक्शन ज़रूर देना बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये भ्रम, शक और डाउट दूर कर देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में कि लाला जी, ललित, लक्की क्या जेल में बंद हो गए हैं? तो जी नहीं, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसी अफवाहों में आप लोग भी प्लीज़ बिलीव ना करें, क्योंकि केस अपडेट स्टेटस में पता चलती रहती है और ऐसा कोई भी स्टेटस अभी फ़िलहाल इंटरनेट पे नहीं आया है जहाँ पे ये अपडेट हो कि वो लोग जेल में हैं या वो लोग अरेस्ट हो गए हैं। तो जो भी ये अफवाहें फैला रहे हैं, सबसे पहले आप उन अफवाहों में बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं कौन सी 2 वीडियो लाला जी की फैमिली ने डिलीट करी। जो उन्होंने कल एक वीडियो डाली थी, आई थिंक डे के टाइम पर डाली थी, मैंने वो वीडियो पूरी देख ली थी, जहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन प्रोटेस्ट करने वालों के साथ उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा था, इनफैक्ट झगड़ा काइंड ऑफ हो रहा था, क्योंकि वो उनको मेडिकल के लिए एक्सरे करने देने नहीं भेज रहे थे और यही उन लोगों का आर्ग्यूमेंट चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि उनको मेडिकल कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए जाना था अनीता जी का, लेकिन वो लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे तो उन्होंने उनकी कार को वहाँ से मूव ही नहीं होने दिया। उन्होंने हम्बली भी रिक्वेस्ट करी, उन लोगों के आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, बहस भी हुई। उसके बाद बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने वहाँ से जाने दिया। तो यहाँ से वो एक तरीके से ये बताना चाह रहे थे कि मेडिकल इमरजेंसी में भी प्रोटेस्ट वाले जाने नहीं दे रहे हैं। उनके हिसाब से ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, यानी कि किसी को डॉक्टर के पास जाना, किसी को पुलिस स्टेशन जाना, कोई एफआईआर, ये उनकी कैटेगरी में कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में वो गाड़ी को मूव होने नहीं देंगे। प्लस वो लोग गाड़ियों में डंडे मार रहे थे। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ अपना एक और प्रॉब्लम दिखा रहे थे कि हम एक और प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जहाँ पे हम मेडिकल कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट वालों ने हमें रास्ते में ही रोक लिया है और वहाँ भी उनकी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। आई थिंक तकरीबन आधे घंटे तक भी शायद वो वीडियो नहीं थी, 4-5 हज़ार व्यूज़ उसमें आ चुके थे। उसके बाद वो तुरंत प्राइवेट हो गई। उसके बाद फिर से आज भी सेम चीज़ें रिपीट हुई कि सेम एक वीडियो अपलोड होती है और उस वीडियो को अपलोड होने के बाद आई थिंक 8-9 मिनट के बाद वो वीडियो वापस से प्राइवेट हो जाती है। अब क्योंकि उस वीडियो को जिन्होंने देख लिया होगा, बाकी आप जानते हो कि आज की डेट में माउथ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चलती है ना, डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा माउथ मार्केटिंग में आज भी पब्लिक बहुत बिलीव करती है। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा उन्होंने तो देख ही लिया, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, उनको जिन्होंने देखा वो लोग बता रहे हैं कि उस वीडियो के अंदर क्या था। एक्चुअली उस वीडियो के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी ग्लिच कर दी थी, प्रॉपर एडिटिंग नहीं हुई थी वीडियो की, जिसमें ये दिख रहा था कि आपस में वीडियो बनाने से पहले बातचीत हो रही है, आपस में डिस्कशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर दिख गई थी। अब ये वीडियो गलती से चली गई, नेटवर्क इशू की वजह से चली गई, बिकॉज ना तो वीडियो के अंदर कोई थंबनेल था, ना ही कोई टाइटल था। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अनलिस्टेड ना करते हुए, क्योंकि बेसिकली जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो अनलिस्टेड में अपलोड करते हैं, आई थिंक इनका पब्लिक मोड ऑन था और वो बिना टाइटल, बिना थंबनेल के डायरेक्ट पब्लिक हो गई। तो ये था, उसमें प्रॉपर एडिटिंग नहीं थी। और जब एडिटिंग के बाद जो वीडियो आई, अब उस वीडियो पे रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहले मेरा अभी भी ये सवाल, क्योंकि सवाल यहाँ से शुरू होता है कि जो एक वीडियो प्रॉपर इन लोगों ने बनाई थी, लास्ट वीडियो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, जहाँ पे बसंती जी की एफआईआर की कॉपी दिखाई थी और ललित ने, लकी ने, सब ने ये बातें ज़ोर से बोली थी कि मुद्दा ये है, यानी कि मुद्दा है झगड़ा वाला, मुद्दा है कुएं में गिराने वाला, मुद्दा है मार पिटाई वाला, ये वाला मुद्दा है। तो इस मुद्दे को भटकाने के लिए बहुत सारे अलग अलग मुद्दे खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये लोग खुद अपने मुद्दे से भटक गए हैं।
या फिर ये बोलिए कि कुछ चीज़ें शायद इनके फेवर में नहीं आ पाई हैं, इसीलिए अब ये लोग भी वही कर रहे हैं जिसके लिए 2 दिन पहले ये लोग स्टैंड ले रहे थे कि पब्लिक को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त इनकी वीडियो से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने मुद्दे से भटक गए हैं। एग्जैक्टली मुद्दा यहाँ पे बहनों को खड़ा करके ऐसा सच में लग रहा था। एक ऑडियंस की तरह एक जेन्युइन रिव्यूज़ दूंगी, और रिव्यू इसीलिए जेन्युइन होने चाहिए कि पॉलिश करके नहीं दूंगी, जेन्युइनली दूंगी ताकि आप लोग करेक्शन करो इस चीज़ को कि आप लोग क्या कर रहे हो और ऑडियंस को क्या दिख रहा है। स्टार्टिंग के 2-3 दिन के अंदर ऑडियंस का बहुत सपोर्ट था इनको, लेकिन उसके बाद सबसे पहली गलती की इन्होंने FIR की कॉपी पब्लिक कर दी जिसमें बसंती की बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, फ़ोन नंबर लीक हो गया। दूसरी गलती कि इन्होंने अगर बसंती की FIR की कॉपी दिखाई थी तो इन्हें अपनी भी दिखानी थी, जो कि इन्होंने अपनी नहीं दिखाई। और ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि बसंती के FIR से मिलता जुलता नंबर डाल के सर्च करने लगी और उनको इनकी भी कॉपी मिल गई। तो यहाँ पे इन्होंने ये दूसरी गलती करी, या तो उसकी कॉपी दिखाते ना, और अगर उसकी दिखा देते तो अपनी भी उसी समय दिखा देते, ताकि जब पीछे से लोग इस कॉपी को देख ले तो उसके बाद एक गलत परसेप्शन आपके लिए सेट ना करें। क्योंकि किसी भी FIR की कॉपी के अंदर एक इंसान का घर का एड्रेस, उसकी पर्सनल फ़ोन नंबर, बहुत सारी डिटेल्स होती है, जिन डिटेल्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो सारी डिटेल्स किसी की भी लीक ना हो। तो इन्होंने अपनी FIR की कॉपी आज की डेट तक भी नहीं दिखाई, और बसंती की कॉपी लेके जैसे ही इन्हें पता चला कि बसंती ने काउंटर केस करा है, काउंटर FIR कराई है, तो इन्होंने उसकी कॉपी खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बताई, लेकिन अपनी छुपाने का मतलब नहीं था। चलिए उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं आज बहनों की ही बात पे, क्योंकि बहनों की वीडियो वॉज फुल ऑफ स्क्रिप्ट, बहुत सारे कट्स, हर एक स्टेटमेंट में कट एंड कट, उनको प्रॉपर बताया जा रहा था, गाइडेंस दी जा रही थी कि आपको सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करनी है। लेकिन अगेन बहनों को इस वक्त ये स्क्रिप्ट क्यों दी, जबकि मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा कुएं वाला है, आप लोग खुद भूल गए। कहाँ है आप लोगों की CCTV की फुटेज, जिसकी वीडियो आप लोगों ने दिखाई थी कि इस CCTV के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। आप लोगों ने कैमरा ऑडियंस के सामने खोल के दिखाया, लैपटॉप में वीडियोस दिखाई, कहाँ है वो प्रूफ? क्या वो प्रूफ अभी तक पुलिस के पास सबमिट नहीं हुए हैं? आप लोग केस की कोई भी अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं कि क्या हुआ है FIR का? पब्लिक परेशान हो रही है, आप लोगों को लेकर टेंशन में है कि कहीं आप लोग बंद तो नहीं हो गए। लेकिन आप लोग अपडेट के नाम पे अपनी अपडेट से ज़्यादा बसंती की अपडेट दे रहे हैं। बसंती की अपडेट तो बसंती दे देगी, हमें आपकी अपडेट चाहिए कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इस पूरी चीज़ की शुरुआत आप लोगों ने करी थी। हम सुबह उठते हैं और हमें आपकी वीडियो देख के पता चलता है कि आप लोग इतने टेंशन में हो, आप लोगों के साथ एक घटना हो गई। सिर्फ एक बोरा हिलाने का नतीजा आज देखिए कि क्या क्या हो रहा है। क्या वो बोरा हिलाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था? अगर वो बोरा नहीं हिलता, अपनी जगह से नहीं कुछ होता, तो क्या बिगड़ जाता? मतलब क्या बिगड़ जाता? ना तो वो बोरा टच करते, ना ये कहा सुनी होती, ना हाथापाई होती, ना ये पुलिस केस होता, और ना ही काउंटर केस होता, और ना ही आप लोगों का परिवार आज इतना परेशान हो रहा होता। तो अगेन आप लोग कोई अपडेट नहीं दे रहे हो। क्या अपडेट है आप लोगों के केस की? ऑडियंस परेशान हो रही है आप लोगों को लेके कि क्या अपडेट है। आप लोगों ने बहनों को खड़ा कर लिया, अननेसेसरली उनको खड़ा करा, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये केस मारपीट का है, और दूसरा केस बसंती ने अपने पर्सनल एलिगेशंस लगाए हैं। इसमें बहनों का कोई रोल नहीं है, ना किसी के भाई का कोई रोल है, ना किसी की बहन का कोई रोल है। भाई, अगर उनका भाई उनको बचा रहा है, यहाँ पे आपकी बहनें आपको बचा रही हैं, तो अगर बहनें गलत नहीं है तो फिर उनके भाई भी गलत नहीं है। और आज अगर ये बहनें लाला जी को सपोर्ट कर रही है ना कि हमारा एक भाई तो चला गया और हमारा दूसरे भाई के साथ ये प्रॉब्लम है और हम अपने भाई के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। बहन भाई का सपोर्ट होती हैं, भाई बहन का सपोर्ट होते हैं, ये होता है। तो वही सपोर्ट तो बसंती के भाइयों ने भी बसंती के लिए किया था, वही सपोर्ट तो बसंती भी अपने भाइयों के लिए कर रही है। लेकिन जब बसंती जो सपोर्ट कर रही है, अगर वो सपोर्ट गलत है तो यहाँ पर भी बहनों का सपोर्ट करना गलत है। अगर बसंती और उसके भाई दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लाला जी और लाला जी की बहनें भी तो एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ भी भाई बहन के रिश्ते का फ़र्ज़ निभाया जा रहा है और वहाँ भी भाई बहन के रिश्ते का ही फ़र्ज़ निभाया जा रहा है, क्योंकि FIR की कॉपी पब्लिक ने देख ली है कि दोनों ने ही झूठे झूठे एलिगेशंस लगाए हुए हैं।
दोनों की ही रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम किसी एक को सपोर्ट कर पाएँ। पहले हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने दूसरे की देखी हमारा तो कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो गया। हमें ऐसा लगा कि कहीं हम ही तो गलत नहीं बोल रहे हैं या हमसे गलत बुलवाया तो नहीं जा रहा है, हमें दिखाया क्या जा रहा है और एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या वहाँ पे। अभी बहनों ने आके एक मुद्दा छेड़ा हुआ है, भाई ने पैसे लिए थे, भाई ने पैसे लिए थे। भैया, कोर्ट कचहरी में आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि आपने पैसे लिए थे भाई से या भाई ने आपसे पैसे लिए थे। वो इंसान इस दुनिया से चला गया है। यूट्यूब आपको इंसाफ नहीं दिलाने वाला। यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको पैसा नहीं मिलने वाला। पैसा जिन्होंने देना है वो आपके बाबूजी हैं, वो नहीं दे रहे हैं। वो जब पल्ला झाड़ चुके हैं अपना, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं जिसकी आपने मदद करी थी, तो आप कैसे नहीं मांग पाओगे ज़बरदस्ती। अगर उनका ज़मीर अलाउ किया तो वो आपको दे देंगे, और अगर उनका ज़मीर अलाउ नहीं किया तो आपके चिल्लाने से, रोने से, वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि सच्चाई यही है कि जिस इंसान को आपने पैसे दिए थे वो इंसान इस दुनिया से चला गया है। ये सच है और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि सामने वाले के दिल में ज़मीर उसका जाग है, उसके पास पैसे हों और वो बोले कि ले, ये हो सकता है। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जब अपने भाई के सारे एडिक्शंस आपको पता थे, जो अपनी बीवी से लड़ता था उसके अंदर इतने सारे एडिक्शन थे, आपने किस भरोसे पे उनको पैसे दिए, किस भरोसे पे इतने हज़ारों रुपए आपने दे दिए। कौन इंसान देता है आज की डेट में जो नशा करता है उसको पैसे? क्या सोच के आपने दे दिए? क्या आपने बाबूजी की मंजूरी से वो पैसे दिए थे? बसंती की मंजूरी से वो पैसे दिए थे? बसंती का तो आए दिन अपने पति से इसी चीज़ को लेकर झगड़ा होता था कि वो जगह जगह कर्ज लेता था, और आज भी उसके कर्जों के तले वो दबी हुई है। आए दिन कोई ना कोई दरवाजे पे आता है और उनके पति के कर्ज गिनवाता है, इसने हमसे इतने लिए, इतने हमसे इतने लिए। ऐसे इंसान को आपने पैसे क्यों दिए? और अगर आपने बहन होने के नाते अपने भाई की हेल्प कर भी दी, उस कंडीशन में आपने हेल्प कर भी दी, तो अब वो भाई है ही नहीं, तो फिर उस पैसों का क्यों लालच है आपको? ज़िंदगी से बढ़कर वो पैसे थे क्या आपके लिए? आपके लिए वो पैसे आपके भाई की ज़िंदगी से बढ़कर थे। वो भाई इस दुनिया से चला गया और अब उन पैसों के लिए आप लड़ रहे हो। ऐसे तो बाहर वाले भी नहीं लड़ते, वो भी बोलते हैं कि यार इंसान ही चला गया, अब किस मुँह से इनसे पैसे मांगूँ मैं, किस मुंह से पैसे मांगू? तो आज की डेट में किसी को पैसे मत दो बाबा, पहले अपनी कंडीशन ठीक कर लो। जब अपनी कंडीशन खुद की हैंड टू माउथ हो तो दूसरे की मदद करने के लिए हाथ आगे मत बढ़ाओ। पहले अपना झोपड़ा देखो, अपने खाने की रोटी का इंतज़ाम करो, तब किसी की हेल्प करो, मत करो किसी की हेल्प ज़बरदस्ती। उसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही थी कि अब तो बहुत सारी बहनें आ गई हैं, मैं एक्चुअली जानती भी नहीं बहुत ज़्यादा तो कौन कौन सी बहन है। कोई कह रहा था मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई कह रहा था मैं यहाँ हूँ, कोई कह रहा था ये पहले भी ऐसे ही लड़ता था। तो वो तो लड़ते थे पहले से, ये तो हमें वीडियो में भी देख लिया, कुछ नया नहीं है इसमें कि वो उसे मारती थी, वो उसे मारता था। एक शराबी इंसान को सीधा करने के लिए औरत बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। बसंती कोई अनोखी औरत नहीं है, ऐसे ही हर औरत करती है। और मियाँ बीवी के झगड़े हर घर में होते हैं, चाहे वो आदमी नशा करता हो चाहे ना करता हो, हर घर पे मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं। और जिसके घर में नशे वाला इंसान होता है उसके घर में तो रोज़ के ये झगड़े होते हैं। और एक औरत अपने पति को नशे की लत से छुड़ाने के लिए उससे लड़ती भी है, पीट भी देती है, मार भी देती है, करती है। बहुत सारी औरतें करती है, इतना बड़ा मुद्दा इसमें नहीं कोई बनता बोलने का। बस यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग चीज़ें ट्रैक से क्यों विपरीत ले जा रहे हो। सब कुछ आपके हिसाब से सपोर्ट में चल रहा था, लेकिन आप ही की वीडियो की गलतियों की वजह से आज पब्लिक आपके भी एंटी होती जा रही है। आपकी बहने वाली वीडियो फुल स्क्रिप्टेड लग रही है। आप कमेंट सेक्शन को गौर से पढ़ा कीजिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में पब्लिक रिव्यूज़ होते हैं, उससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का आइडिया लगता है कि पब्लिक हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। आपने बहनों को लाइन से खड़ा कर दिया, सारा कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा है उस वीडियो से, रिलेटेबल है ही नहीं। बहनें बारी बारी से आ रही हैं जैसे बस उनको शिकायतें करने के लिए बुलाई। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं बैठा है कि किसी बच्चे की शिकायत करनी है। केस लीगल है, लीगल एक्शन ले रखा है आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ। क्या आप उस एक्शन को प्रूव कर पाए? ये हमें जवाब चाहिए कि जो एलिगेशंस आपने लगाए थे, जिस एफआईआर की आपने शुरुआत करी थी, जिस एफआईआर के लिए मेडिकल के लिए आप लोग भागे थे, जो वीडियो पहले आपने डाली थी, क्या अपडेट है उसकी? क्या मिल रहा है उसमें इंसाफ, या क्या गड़बड़ निकली हैं उसमें चीज़ें? क्यों उस रिपोर्ट में ऐसे लोगों के नाम थे? 3 भाई वहाँ पे अवेलेबल थे, क्यों बाकी के नाम लाए गए? ना तो आप ये गलत चीज़ें करते, ना मुझे लगता कि ये मैटर इतना बढ़ता।
अगर आपके साथ जितनी चीज़ें हुई थी आप भी अगर उतनी चीज़ें लिखते तो अपने डिफेंस में उधर से इतनी पैथेटिक एफआईआर नहीं लॉन्च होती। आपने अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ चीज़ें उसमें झूठी लिखी, और जब उनको वो चीज़ें पता चली तो वो भी अपने डिफेंस में लिख के आ गए। अब हकीकत क्या है ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये एफआईआर का जवाब एफआईआर से मिला है। ये क्रॉस एफआईआर हुई है, आपने करी पहले। तो अगर आपके पास अपनी लिखे हुए स्टेटमेंट्स के प्रूफ ही नहीं थे, क्योंकि आपने वीडियो में अलग चीज़ें बोली हैं, एफआईआर की कॉपी में अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे आप कैमरा कर रहे हो, तो वो प्रूफ्स अगर पुलिस के पास होते तो अब तक तो ये तीनों भाई अंदर पहुँच चुके होते। ये घूम ही नहीं रहे होते। ये कैसे घूम रहे हैं इतने फ्रीली? ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये इतने फ्रीली कैसे घूम रहे हैं, और आपके हाथ में एफआईआर आते ही आप लोग इतने पैनिक कैसे हो गए? अगर आप लोगों ने कोई गलती नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, तो फिर आप लोग क्यों घबरा गए? क्यों उसके भाइयों को खिलाफ एक भी एक्शन नहीं हो पा रहा है? पुलिस कई बार घर पे आई, वीडियो में हमने देखा, गली मोहल्ले से पूछताछ कर रही है, कोई भी सबूत उनके भाइयों के खिलाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या इतने बड़े कोई बिजनेस टाइकून है वो कि वो बच रहे हैं? और आप लोग इतने पैनिक में आ गए सिर्फ एक एफआईआर के आप लोगों के हाथ में आया, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर घबराना किस बात का है? तो पता नहीं इस समय पे क्या चीज़ें चल रही है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही हैं, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग हमें आके सुनाते हैं, अच्छा आपको अनीता जी ने खरीद लिया होगा, अच्छा आप तो अनीता जी ने आप उनके फेवर। भैया मैंने पहले भी बोला था मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिव्यू दूंगी। अगर मुझे वीडियोज़ में कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, सिचुएशन ठीक लगेगी, तो मेरे को कोई 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं इसके फेवर में भी बोल दूंगी, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग और वीडियो के अकॉर्डिंग। मैं वीडियो की एनालिसिस पे बिलीव करती हूँ, सपोर्ट हेट इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मेरे लिए ये दोनों ही प्रिय हैं, दोनों के लिए फुल सपोर्ट है, लेकिन गलती अगर वीडियो में कुछ दिखेगी तो मैं वीडियो के आधार पे अपने रिएक्शंस लेके आती रहूँगी। समटाइम्स वो एक के फेवर में हो सकते हैं, समटाइम्स वो दूसरे के फेवर में भी हो सकते हैं। तो कृपया करके जो ऑडियंस इस समय इतनी ज़्यादा कंफ्यूज है ना, उस ऑडियंस की कन्फ्यूज़न को क्लियर करो, अपने केस की अपडेट दो, रदर देन कि अपनी बुआओं को ला के आप भी वही चीज़ें करो जो वो कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है उन्हें कॉपी करना, ट्राई समथिंग डिफरेंट, है ना। आपने इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत सोशल मीडिया से करी ना, तो इसको यहीं पे एंड भी कर दो, या तो यहीं पे चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक जेन्युइन तरीके के साथ, बिना किसी स्क्रिप्ट के अपनी ऑडियंस को दिखा दो। क्योंकि जो इंसान सच होता है ना, वो इंसान कभी भी स्क्रिप्ट का सहारा नहीं लेता, वो सीधा बोलता है। आप बीती बोलता है, मैं रिएक्शन बनाती हूँ, मेरी वीडियो में मिनिमम कट्स होते हैं, मिनिमम कट्स। वो कट्स भी कभी इसीलिए होता है कि कभी अगर लाइट फ्लक्चुएट हो गई या पीछे से कोई आ गया तब, अदरवाइज़ मैं अभी फ्लो में एक ही बारी में बोलती हूँ। तो आप लोग भी वीडियो जब भी बनाओ एक ही बारी में बोलो। इसमें इतने सारे कट्स जो कि फील भी हो रहे हैं, नज़र भी आ रहा है, और ये फैमिली का ड्रामा मत बनाओ। लीगल प्रोसेस चल रहा है, तो लीगल प्रोसेस की अपडेट लीगल तरीके से आप लोग प्लीज़ दो। मैं तो यही उम्मीद करूंगी और यही एक्सपेक्ट करूंगी आप लोगों से। तो ये था आज का एक रिएक्शन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं ऑडियंस का भी रिव्यू, पब्लिक रिव्यू, पॉइंट ऑफ व्यू सुनती हूँ, अपना भी देती हूँ, और उसके बाद मिक्स करके मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कमेंट सेक्शन की पब्लिक बहुत सारी है जो वीडियो के माध्यम से अपनी बात नहीं रख पाती, तो कमेंट सेक्शन में मैं वो पढ़ती हूँ और आपकी बात अपनी ज़ुबान से रखती हूँ, ताकि आप लोगों ने जो पॉइंट्स यहाँ पर रेज़ करे हैं मैं अपनी वीडियो में वो भी कवर कर लूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। राधे राधे।